मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे जून महीने के राशिफल की और आज बात होगी सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, उनकी आय के लिहाज से, उनकी कारोबार के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से और स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज के लिहाज से। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ग्रहों का गोचर किस तरीके से है। ये सिंह लगन की पत्रिका है जो आप लगी हुई देख रहे हैं। यहाँ पर शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं आपके। ये गोचर अच्छा नहीं होता। केतु दूसरे भाव में अच्छा गोचर नहीं है और राहु आपका अष्टम भाव में है मंगल के साथ। ये गोचर अच्छा नहीं है। ये तीनों का ही गोचर अच्छा नहीं है। रादर गुरु यहाँ पर 10वें भाव में है। सूर्य का गोचर अच्छा है, शुक्र का गोचर अच्छा नहीं है, बुध का गोचर अच्छा है। कुल मिलाकर सूर्य और बुध आपके फेवरेबल पोजीशन में है। ये आपको क्या करेंगे आगे, इसका चेंज कैसे कैसे होगा, ये सबसे पहले जानते हैं। तो 1 जून शाम को ही मंगल गोचर कर जाएंगे, यहाँ पर अपनी राशि में आ जाएंगे। ये कंजंक्शन टूटना मंगल और राहु का आपके लिए बहुत राहत भरी है खबर है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में भाग्यस्थान के स्वामी है। अपने घर से 12वें भाव में थे, राहु केतु एक्सिस में थे। ये स्थिति अच्छी नहीं थी। हालांकि अभी मंगल शनि की दृष्टि में आ जाएंगे, लेकिन इस कंजंक्शन और इस प्लेसमेंट के मुकाबले ज्यादा बेटर हो जाएंगे, क्योंकि अष्टम में ये गोचर अच्छा नहीं चल रहा था। यहां ये आपके भाग्य की हानि कर रहा था मंगल। अब वो भाग्य की हानि जो है वो बंद हो जाएगी। अब चीजें थोड़ी सी स्मूथ लाइन पे चलनी शुरू होंगी सिंह राशि के जातकों के लिए। आगे देखिए, इसके बाद जो शुक्र है वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे, 11वें भाव में चले जाएंगे। ये गोचर अच्छा हो जाएगा 12 जून को। यहां पर यह स्थिति आपके लिए अच्छी हो जाएगी। सूर्य अच्छे हो गए, बुध अच्छे हो गए, मंगल अच्छे हो गए, शुक्र अच्छे हो गए। तो ये 4 ग्रह आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। 14 को सूर्य भी गोचर कर जाएंगे आगे और बुध भी गोचर आगे कर जाएंगे। ये लीजिए, ये 14 जून की कुंडली है ये। तो ये 1 2 3 तीनों का गोचर अच्छा। ये चौथा गोचर न्यूट्रल कहेंगे हम, यहां खराब था लेकिन यहां पर न्यूट्रल कहेंगे, बहुत ज्यादा खराब नहीं कहेंगे। हाँ, मंगल का छठे, तीसरे और 11वें का गोचर अच्छा होता है, लेकिन 8वें 12वें में बहुत खराब हो जाता है। यहां के मुकाबले यहां से हम बेटर मान के चलेंगे। और यह स्थिति रहेगी मिड ऑफ जून में आपके प्लैनेट्स की कुंडली में। अब कर्म स्थान के स्वामी कौन है? शुक्र। यहां पर गुरु बैठे हुए हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है धन भाव के ऊपर। यहां पर केतु भले ही बैठे हैं, लेकिन अब गुरु की दृष्टि है, यहां पर ये न्यूट्रल कर रहे हैं। धन में जो फ्लो है, धन का जो फ्लो है वो लगातार गुरु की कृपा से जारी रहेगा, क्योंकि यहां पर गुरु आकर अतिचारी हो गए थे। पहले 30 मई तक अतिचारी थे, अब यहां पर आकर उदय भी हो जाएंगे जून के महीने में। और दृष्टि से जो फल करेंगे, क्योंकि गुरु इस भाव के कारक भी हैं, धन भाव के कारक गुरु होते हैं, तो यहां पर गुरु की दृष्टि आपके धन के फ्लो को लगातार अच्छा रखेगी। यहां पर शुक्र आपकी कुंडली में 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। उसका जो स्वामी है, इस भाव का जो स्वामी है वो चला गया 11वें भाव में। अब 11वें भाव में किसके साथ चला गया? बुध के साथ। बुध यहां पर आय भाव के स्वामी भी हैं। आय भाव के स्वामी का आय भाव में बैठना, कर्म स्थान के स्वामी के साथ बैठना, शुक्र सूर्य जो लग्नेश है, लग्नेश का 11वें भाव में आना, इसका मतलब यह है कर्म, आय और लगन, ये तीनों ही एक साथ वृद्धि के भाव में आ गए। तो जून का महीना ऐसा रह सकता है सिंह राशि के जातकों के लिए जो किसी ना किसी तरह की वृद्धि वाला महीना होगा। अब वृद्धि कैसी होगी? वो सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि भी हो सकती है, वो आपकी पोस्ट की वृद्धि भी हो सकती है, वो आपकी आय की वृद्धि भी हो सकती है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर 11वें भाव में बना है और गुरु केंद्र में बैठे हुए हैं, यहां से चंद्रमा यदि होगा तो ये गज केसरी योग की फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर यदि इसको चंद्रमा को रख दें यहाँ पर, तो ये गज केसरी योग बनता है। तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये कॉम्बिनेशन 3 ग्रह यहां और गुरु की दृष्टि इकोनॉमिक ट्रायंगल के ऊपर, इसको इकोनॉमिक ट्रायंगल बोलते हैं, 10वें, दूसरे और छठे भाव को। तो यहां पर स्थिति आपके लिए काम के लिए, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, नौकरी वाले स्थल पर आपके प्रभाव के लिए जून के महीने में अच्छी है। यहां पर चीजें आपको डेफिनेटली आफ्टर मिड ऑफ जून, यानी कि 14 जून के बाद जो ये स्थिति बन रही है, ये बहुत अच्छी है इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से, फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से, पैसे के लिहाज से। आगे देखते हैं रिलेशनशिप की स्थिति क्या है। तो यहां पर जो सप्तम स्थान है, वो सप्तम स्थान के स्वामी शनि है। ये मैरिज का भाव होता है, पार्टनर का भाव होता है। शनि यहां पर खुद गोचर कर रहे हैं, अपने भाव में बैठे हैं मजबूत होकर। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूती दे देते हैं, तो भाव निश्चित तौर पर मजबूत हो गया। यहां पर गुरु का केंद्रीय प्रभाव आ रहा है। ये केंद्र है कुंडली का, पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव।
जब गुरु केंद्र में आ जाते हैं तो केंद्रीय प्रभाव सारे घरों पे होता है उसका। अब लगन पे भी केंद्रीय प्रभाव होगा, 10वें भाव पर भी केंद्रीय प्रभाव है, चौथे में भी केंद्रीय प्रभाव है और उसके सप्तम पर भी केंद्रीय प्रभाव है। यहाँ पर गुरु का केंद्रीय प्रभाव है, शनि मजबूत स्थिति में अपने घर में बैठे हैं, लेकिन कोई भी पाप ग्रह इस घर को प्रभावित नहीं करता। आप देखिए, न राहु केतु इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, न मंगल इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, न सूर्य इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि सूर्य का केंद्रीय प्रभाव रहेगा पहले 14 दिन, लेकिन वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि सीधी दृष्टि नहीं दे रहे। इसके बावजूद आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ ठीक रहना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि आपको अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, क्योंकि जो ग्रह वहां पर बैठा है उसके कारक तत्व ही ये है कि वो बीमारी देने वाला ग्रह है। तो बीमारी देने वाला ग्रह जब आपके पार्टनर के भाव से गोचर करेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फिजिकल दिक्कत थोड़ी बहुत जरूर आएगी। तो वहां पर फिजिकल दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वो भी मारक वाली स्थिति नहीं, फेटल पोजीशन नहीं है। हाँ, सेहत को लेकर थोड़ी बहुत चिंता रहेगी। अदरवाइज यदि मैं बात करूं, क्योंकि शनि इस समय गुरु के नक्षत्र से ही गोचर कर रहे हैं, तो अच्छे प्रभाव में या खराब प्रभाव में भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हेल्थ को लेकर कंसर्न रहेंगे पार्टनर की। आगे देखते हैं आपकी अपनी हेल्थ कैसी रहेगी। तो अपनी हेल्थ, छठा भाव, छठे भाव के स्वामी अगेन शनि, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में गुरु के नक्षत्र में, गुरु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर, तो गुरु प्रोटेक्ट कर रहे हैं छठे भाव को, केतु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर जा रही है। इसके अलावा यदि मैं राहु देखूं, मंगल देखूं, तो छठे भाव को प्रभावित नहीं करते। शनि खुद उस भाव के स्वामी है, उस भाव का नुकसान नहीं करेंगे। गुरु और केतु ने क्या किया, उस भाव को न्यूट्रल कर दिया और सेहत को लेकर जो चिंता आपकी अपनी, पहले पार्टनर की बात थी, अब आपकी अपनी सेहत को लेकर जो थोड़ी बहुत चिंता की स्थिति आ रही थी केतु के कारण, वो भी अब नहीं है, क्योंकि गुरु अब सीधी दृष्टि से यहाँ पर नौवीं दृष्टि से देख रहे हैं और उसका आपको निश्चित तौर पर ऋण में भी फायदा होगा। यदि आपके ऊपर कर्ज है उसके मामले में भी आपको फायदा देंगे गुरु, यदि कोई कोर्ट केस है उस मामले में भी फायदा देंगे और हेल्थ के मामले में भी निश्चित तौर पर फायदा देंगे। हाँ, इतना जरूर करिएगा कि गाड़ी थोड़ी सी जरूर धीमी चलाइए, क्योंकि गाड़ी वाला जो सीन है वो अष्टम भाव जो दुर्घटना का भाव होता है, वहां पर राहु केतु का प्रभाव है। केतु उधर से देख रहे हैं, राहु यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि इस भाव के ऊपर और कोई प्रभाव नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद चीजें थोड़ी सी सावधानी जरूर अपेक्षित है इस मामले में। आगे देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा है। तो स्टूडेंट्स के लिए गुरु चूंकि केंद्रीय प्रभाव में है, सूर्य के साथ रहेंगे, पहले बुध भी यहाँ पर रहेंगे 14 तारीख तक, तो आपके लिए स्थिति अच्छी है। स्टूडेंट्स को काफी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि इसी महीने में रिजल्ट्स भी आ चुका है, +2 का रिजल्ट आ चुका है, 10वीं का रिजल्ट आ चुका है। स्टूडेंट्स जो है वो अपने आगे के जो करियर के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके लिए समय निश्चित तौर पर काफी अच्छा है। तो ये सिंह राशि के जातकों का राशिफल है जून महीने का। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।